तो बच्चों अपनी अगली एक्सरसाइज 4.2 दो चरों वाले रैखिक समीकरण की 4.2 पे क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है और क्यों। y बराबर 3x प्लस 5 का एक अद्वितीय हल, केवल 2 हल और अपरिमित रूप से अनेक हल है। यानी कि इस क्वेश्चन में ये पता करना है, ये बताना है कि क्या इसके केवल एक ही हल है या केवल 2 हल है या अनेक हल है, ये अपने को बताना है। ठीक है, तो जब भी दो चरों वाले रैखिक समीकरण होते हैं, ठीक है, एक समीकरण है तो उसके बहुत सारे हल होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं देखो, x बराबर 1 रखने पर, x बराबर क्या रखते हैं, 1 रखते हैं, तो y बराबर क्या हो जाएगा 3 × 1 + 5, तो 3 + 5 कितना हो जाएगा 8। x बराबर यदि 2 रखते हैं तो y बराबर 3 × 2 + 5, तो कितना हो जाएगा 3 × 2 6, 6 और 5 11। ठीक है, x बराबर 3 रखते हैं तो y बराबर क्या हो जाएगा 3 × 3 + 5, तो कितना हो जाएगा 3 × 3 9, 9 और 5 14। ठीक है, यानी इस प्रकार से मान बढ़ते जाएंगे। ठीक है, कैसे, x y, x का मान कितना रखा 1 2 3 4 5, 1 रखने पर कितना आया 8, 2 रखने पर 11, 3 रखने पर 14। ठीक है, 3 3 बढ़ रहा है तो 4 रखने पर कितना आएगा 17 और 5 रखने पर कितना आ जाएगा 20। ठीक है, तो इस प्रकार से इसके क्या हो रहे हैं अनेक हल है, तो क्या हो जाएगा इस समीकरण के अनेक हल होंगे। ठीक है, इसके क्या होंगे अनेक हल होंगे। ठीक है, ये नीचे दिख नहीं रहा है तो इसको ऊपर लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं, इस समीकरण के अनेक हल होंगे। ठीक है, फिर इसका दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, ये आ गया समझ में, यानी कि कोई भी समीकरण उसके हमेशा क्या होंगे अनेक हल होंगे। ठीक है, जब दो समीकरण दे रखे होते हैं, जब दोनों की बात होती है तब वो वहाँ पर अलग अलग कंडीशन होती है, बाकी इस प्रकार से समीकरण देने पर उसके अनेक हल होंगे। ठीक है, फिर निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। कितने हल लिखने हैं 4 हल लिखने हैं। पहला है 2x + y बराबर 7। ठीक है, तो किसी एक को इधर रख देते हैं, बाकी को उधर भेज देते, तो या तो 2x को रखो चाहे y को रखो। 2x को रखने पर भाग में जाएगा, इसलिए भाग में कैसे जाएगा, जैसे देखो 2x बराबर 7 - y, x बराबर 7 - y बटा 2 आ जाएगा फिर, तो इसलिए ऐसी प्रॉब्लम अपने नहीं करनी है, अपने सीधा y सिंगल है तो y को इधर रख दो, बाकी को उधर भेज दो, तो 7 - 2x। ठीक है, अब x बराबर 1 रखने पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर तीर का निशान लगाना है, बराबर का निशान नहीं लगाना। x बराबर 1 रखने पर y बराबर क्या हो जाएगा 7 - 2 × 1। x बराबर 2 रखने पर y बराबर 7 - 2 × 2। x बराबर 3 रखने पर y बराबर 7 - 2 × 3, और x बराबर 4 रखने पर y बराबर क्या हो जाएगा 7 - 2 × 4। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा। ठीक है, अब वापस यहाँ पे सीधा बराबर 7 - 2 × 1 2, 7 में से 2 घटाएंगे 5। ठीक है, फिर 2 × 2 4, 7 को 4 में से घटाएंगे 3, फिर 2 × 3 6, 6 7 में से घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, और 2 × 4 8, अब 7 - 8 इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा -1, क्या आएगा -1। ठीक है, अब मान रखना 4 मान लिखने, तो x को हमेशा क्या लिखा जाता है आगे लिखा जाता है, तो 1 रखने पर कितना आ रहा है 5। ठीक है, 2 रखने पर कितना आ रहा है 3, 2 रखने पर कितना आ रहा है 3, 3 रखने पर कितना आ रहा है 1, और 4 रखने पर कितना आ रहा है -1, तो ये इसके हल हो जाएंगे। ठीक है, 1 5 2 3 3 1 4 -1।
ठीक है, फिर इसका दूसरा करते हैं। पाई एक्स प्लस वाई बराबर 9, पाई एक्स प्लस वाई बराबर 9। ठीक है, तो इधर भी वाई को इधर रखते हैं, पाई एक्स को उधर भेज देते थे, 9 माइनस पाई एक्स। ठीक है, अब सेम चीज़ एक्स बराबर क्या रखना है, 1 रखने पर, तो वाई बराबर 9 माइनस पाई कोष्टक 1। एक्स बराबर 2 रखना है, तो y बराबर 9 माइनस पाई इंटू 2। एक्स बराबर 3 रखना है, तो y बराबर 9 माइनस पाई इंटू 3। और x बराबर 4 रखना है, तो y बराबर 9 माइनस पाई इंटू 4। ठीक है, ये हो जाएगा 9 माइनस पाई को 1 से गुणा करेंगे 1 पाई, और 1 पाई को सिंगल पाई भी लिख सकते हैं। अब 2 इंटू पाई क्या हो जाएगा, 2 पाई, यानी 9 माइनस 2 पाई, फिर 9 माइनस 3 पाई, और इसका हो जाएगा 9 माइनस 4 पाई। ठीक है, फिर मान रख लो 4 मान। पहला क्या है, 1 रखने पर कितना आया, 9 माइनस पाई। 2 रखने पर कितना आया, 9 माइनस 2 पाई। 3 रखने पर कितना आया, 9 माइनस 3 पाई। और 4 रखने पर कितना आया, 9 माइनस 4 पाई। ठीक है, तो ये अपने इसके चारों आंसर हो जाएंगे। ठीक है, 4 हल ही पूछा इसलिए 4 ही लिखना है। ठीक है, ज़्यादा पूछा जाए तो ज़्यादा, कम पूछा जाए तो कम। ठीक है, फिर इसका थर्ड करते हैं। थर्ड करते हैं, x बराबर 4y, x बराबर 4y। ठीक है, अब सीधा x बराबर, अब यहाँ पर किसका मान रखना पड़ेगा, y का मान रखना पड़ेगा। किसका मान रखना पड़ेगा, y का, क्योंकि x इधर है और y उधर है। x सिंगल है तो y का मान रख देते हैं, तो y बराबर 1 रखने पर, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 4 इंटू 1। y बराबर 2 रखने पर, यानी x बराबर 4 इंटू 2। y बराबर 3 रखने पर, तो x बराबर 4 इंटू 3। और y बराबर 4 रखने पर x बराबर 4 इंटू 4। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 2 8, 4 इंटू 3 12, और 4 इंटू 4 16। ठीक है, तो ये पहला मान हो जाएगा 1 रखने पर 4, दूसरा 2 रखने पर 8, तीसरा 3 रखने पर 12, और चौथा 4 रखने पर 16। ठीक है, तो ये इसके मान हो जाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2। अगला क्वेश्चन नंबर 3, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन कौन समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 के हल है और कौन कौन हल नहीं है। यानी कि ये दे रखे 0 2 2 0 4 0 √2 4 √2 और पांचवा है 1 1। यानी कि इनमें से कौन कौन इसके हल है। यानी कि x और y की जगह पर ये रखने पर समीकरण के दोनों और मान बराबर आना चाहिए। कैसे भी देखते हैं। पहला, x का मान 0 और y का मान 2। समीकरण क्या है, x माइनस 2y बराबर 4। ठीक है, क्या है, x माइनस 2y बराबर 4। x की जगह क्या रखना है, 0, और y की जगह क्या रखना है, 2। ठीक है, बराबर 4। अब इसको सॉल्व करने पर क्या आ रहा, -4 बराबर 4। तो ये क्या है, दोनों बराबर है, बराबर नहीं है, अतः क्या हो जाएगा, ये हल नहीं है, ये हल नहीं है। ठीक है, फिर अगला 2 0। x की जगह क्या रखना है, 2, और y की जगह क्या रखना है, 0। तो x की जगह 2 माइनस 2 इंटू 0 बराबर 4। तो 2 माइनस 0 बराबर 4, यानी कि 2 बराबर 4। तो ये दोनों बराबर नहीं होते, तो क्या हो जाएगा, ये हल नहीं है। ठीक है, लिख लो, ये समीकरण के यह समीकरण के हल नहीं
है। इसमें लिख लो, यह समीकरण के हल नहीं है। ठीक है, फिर अगला 4 0। ठीक है, x माइनस 2y बराबर 4। x की जगह क्या रखना है 4 और y की जगह 0 बराबर 4। तो 4 माइनस 0 क्या आएगा 4 बराबर 4। तो दोनों बराबर है, तो यह समीकरण के हल है। ठीक है, फिर अगला √2 और 4√2। ठीक है, तो x माइनस 2y बराबर 4। तो x की जगह क्या हो जाएगा √2 माइनस 2 और 4√2 बराबर 4। तो ये हो जाएगा √2 माइनस 4 × 2 8 √2 बराबर 4। ठीक है, तो ये भी क्या है बराबर नहीं है। तो यह समीकरण के हल नहीं है। ठीक है, पांचवा 1 1 यह कर लेते हैं, 1 1। तो x माइनस 2y बराबर 4। तो x की जगह क्या रखना 1 और y की जगह भी 1 बराबर 4। तो 1 माइनस 2 × 1 2 बराबर 4। तो ये क्या हो जाएगा -1 बराबर 4, बराबर नहीं है, अतः यह भी क्या हो जाएगा, यह समीकरण के हल नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 और y बराबर 1 समीकरण 2x + 3y बराबर k का एक हल हो। यानी कि x बराबर 2 और y बराबर 1 इस समीकरण के हल है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, हल है मतलब x की जगह क्या रखना है 2 और y की जगह क्या रखना है 1। तो 2x + 3y बराबर k। ठीक है, तो x व y का मान रखने पर, x का मान रखेंगे तो 2 × क्या हो जाएगा 2 + 3 × y का मान क्या हो जाएगा 1 बराबर k। तो 2 × 2 4 + 3 × 1 3 बराबर k। तो 7 बराबर k, यानी k बराबर क्या हो जाएगा 7। ठीक है, तो अतः k का मान 7 होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4।